नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 16 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो thenewsites.com से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग 26 नंबर के प्रश्न से देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से 25 तक के प्रश्नों को देखा था। आज 26वें प्रश्न से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार को। ठीक है, हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा जो है 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से जो है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला 27वां प्रश्न कि 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन किया है। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर पीयूष गोयल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जो है 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 28वां प्रश्न कि हाल ही में नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी या फिर आरजू राणा देववा या फिर शेर बहादुर देववा या फिर KP शर्मा ओली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा आरजू राणा देववा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में आरजू राणा देववा को नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 29वां प्रश्न कि हाल ही में 15 जुलाई 2024 को पश्चिम बंगाल के पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रशांत गाजीपुर या फिर राजीव कुमार या फिर संजय मुखर्जी या फिर R महादेवन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, राजीव कुमार आपको याद रखना है, जो पश्चिम बंगाल के पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजीव कुमार का नाम आपको याद रखना है। अगला 30वां प्रश्न कि हाल ही में किस कार्यक्रम ने जो है 2024 में प्रतिष्ठित मानवता के लिए जो है गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, अभी हाल ही में किस कार्यक्रम ने जो है 2024 में प्रतिष्ठित मानवता के लिए जो है गुलबेकियन पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा या फिर आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती या फिर स्वच्छ भारत मिशन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती जो है कार्यक्रम ने 2024 में प्रतिष्ठित मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। और अगला 31वां प्रश्न कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा या फिर रेणु सती या फिर सतीश कुमार गुप्ता या फिर अरुण बंसल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा अरुण बंसल हो जाएंगे। ठीक है भाई, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नया CEO के रूप में जो है अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 32वां प्रश्न हाल ही में किस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, ऑप्शन है ICAR का 95वां स्थापना दिवस या फिर ऑप्शन बी है ICAR का 96वां स्थापना दिवस या फिर ICAR का 97वां स्थापना दिवस या फिर ICAR का 98वां स्थापना दिवस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ICAR का 96वां स्थापना दिवस हो जाएगा। ठीक है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का शुभारंभ जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR के 96वां स्थापना दिवस पे किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 33वां प्रश्न देख लेते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशंसित किए जाने के बाद जो है 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है R महादेवन, संजय किशन कौल या फिर N कोटेश्वर सिंह या फिर DY चंद्रचूड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा N कोटेश्वर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में 11 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा जो है अनुशंसित किए जाने के बाद 16 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है N कोटेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि DY चंद्रचूड़ जो है अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कौन से स्थान है, कौन से क्रम है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला 34वां प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद जो है 16 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है R महादेवन, संजय किशन कौल या फिर
एस अब्दुल नजीर या फिर एन कोटेश्वर सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा आर महादेवन हो जाएंगे। ठीक है, आर महादेवन का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। उसके बाद में अभी हाल ही में 16 जुलाई को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आर महादेवन का नाम आपको याद रखना है। अगला 35वां प्रश्न कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो है IMF द्वारा जो है भारत के लिए संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान कितना रखा गया है। तो ऑप्शन है 6.5% या फिर 6.8% या फिर 7% या फिर ऑप्शन डी 7.2%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 7% हो जाएंगे। ठीक है, IMF ने जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए जो अपने पूर्वानुमान को जो है बढ़ा करके 7% कर दिया है। तो IMF द्वारा कितना किया गया है, तो 7% किया गया है 2024-25 के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला 36वां प्रश्न, हाल ही में किस राजनीतिक दल ने 25 जुलाई से शुरू होने वाली आरक्षण बचाओ यात्रा की घोषणा किया है। तो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर वंचित बहुजन अघाड़ी या फिर शिवसेना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा वंचित बहुजन अघाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो है 25 जुलाई से शुरू होने वाली आरक्षण बचाओ यात्रा की घोषणा किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 37वां प्रश्न कि हाल ही में 16 जुलाई 2024 को डेल्हीवरी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है राजीव कुमार, संजय मुखर्जी, प्रशांत गाजीपुर या फिर अजय कुमार सूद। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारा प्रशांत गाजीपुर हो जाएंगे। ठीक है, प्रशांत गाजीपुर को डेल्हीवरी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे ईकॉम एक्सप्रेस में कंट्री हेड और चीफ प्रोसेस ऑफिसर के पद पर काम कर चुके हैं। ठीक है, प्रशांत गाजीपुर का नाम आपको याद रखना है, जिनको हाल ही में डेल्हीवरी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला 38वां प्रश्न कि हाल ही में विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कौन कर रहा है। तो ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हो जाएंगे। ठीक है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 39वां प्रश्न देख लेते हैं कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में जो है भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र हो जाएंगे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में जो है भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है। तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। अगला 40वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, भारी उद्योग मंत्रालय या फिर अजय कुमार सूद या फिर अमिताभ कांत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा अजय कुमार सूद हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर जो रिपोर्ट जो है अजय कुमार सूद के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। अगला 41वां प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन टोक्यो जापान में या फिर बुसान दक्षिण कोरिया या फिर ऑप्शन सी है बीजिंग चीन या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बुसान दक्षिण कोरिया में हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान पर जो है वैश्विक सम्मेलन बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। यह आपको याद रखना है। और आगे 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला 43वां प्रश्न कि हाल ही में किस संस्थान ने लाइव सर्जिकल प्रदर्शनों के साथ 100तम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या फिर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान हो जाएंगे। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने लाइव सर्जिकल प्रदर्शनों के साथ जो है 100तम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान याद रखना है आपको। अगला 44वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश के डिप्टी कमिश्नरों के लिए नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश के डिप्टी कमिश्नरों के लिए जो है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो बांग्लादेश आपको याद रखना है। अगला 45वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित किस पुस्तक की प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन है द मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदीज कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया या फिर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी या फिर ऑप्शन सी पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी मोदी
मेकिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएंगे, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक का उस पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। पुस्तक का नाम क्या है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 46वां प्रश्न कि हाल ही में 16 जुलाई को चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है इवारिस्टे नदीसीमिये, या फिर ऑप्शन बी है फेलिक्स तसेसिकेडी, या फिर ऑप्शन सी पॉल कागमे, या फिर ऑप्शन डी है योवेरी मुसेवेनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पॉल कागमे हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में जो चौथी बार इन्होंने पदभार ग्रहण किए हैं, पॉल कागमे आपको याद रखना है। अगला 47वां प्रश्न कि हाल ही में 17 जुलाई को CSIR के महानिदेशक के रूप में किसे 2 साल का विस्तार किया गया है? तो ऑप्शन है शेखर मंडे, या फिर नलथम्बी कलाइसलवी, या फिर ऑप्शन सी है RA मासेलकर, या फिर ऑप्शन डी है गिरीश साहनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, नलाथम्बी कलाइसली हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में CSIR के महानिदेशक के रूप में इनका 2 साल का कार्यकाल जो है विस्तार किया गया है। तो नालाथम्बी कलाइसलवी आपको याद रखना है। अगला 48वां प्रश्न कि हाल ही में 16 जुलाई को जारी WHO यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में बच्चों के टीकाकरण को दर में क्या रुझान देखने को मिला है? तो ऑप्शन है वृद्धि देखा गया है, या फिर कमी देखा गया है, या फिर वही रहा है यानी अपरिवर्तित रहा है, या फिर ऑप्शन डी है कोई डेटा उपलब्ध नहीं रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा कमी देखा गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो 16 जुलाई को जारी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में जो है भारत में बच्चों के टीकाकरण की दर में क्या देखा गया है, तो कमी देखा गया है। ठीक है, अगला 49वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 16 जुलाई को नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है राजीव कुमार, अमिताभ कांत, सुमन के बेरी, या फिर अरविंद पनगड़िया। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, सुमन के बेरी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में 16 जुलाई को नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नीति आयोग के पुनर्गठन में किन मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, या फिर ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, या फिर निर्मला सीतारमण, या फिर ऑप्शन सी है नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, या फिर ऑप्शन डी है एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर गिरिराज सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण को जो है हाल ही में नीति आयोग के पुनर्गठन में जो है इन मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो एक बार नाम फिर से याद कर लीजिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण को। ठीक है, यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज यहीं पर हम लोग वीडियो अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।